नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्र पड़ता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्र होती है जो तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह नवरात्र गृहस्थों के लिए नहीं होती है। वहीं चैत्र और आश्विन मास में पड़ने वाली अमावस्या में मां दुर्गा की हर कोई पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। इसी कारण चैत्र और शारदीय नवरात्र को काफी खास माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जा रही है। आपको बता दें, इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। यूं तो मां का वाहन सिंह है, लेकिन वह हर साल नवरात्र के समय तिथि के अनुसार अलग अलग वाहनों में सवार होकर धरती पर आती है। इसका मतलब है कि मां दुर्गा सिंह के बजाय विभिन्न तरह के सवारियों पर आती हैं। इसके साथ ही हर एक सवारी का अर्थ शुभ या अशुभ होता है। आपको बता दें, रविवार और सोमवार को घट स्थापना होने पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार और मंगलवार के दिन प्रतिपदा होने पर मां दुर्गा का वाहन घोड़ा होता है और इसी से धरती पर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर नवरात्र शुरू होता है तो मां डोली पर सवार होकर आती है। बुधवार के दिन घट स्थापना होने पर मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मां दुर्गा की पूजा उपासना करने के लिए यह सर्वोत्तम समय होता है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक पूजा, मंत्र जाप आदि किए जाते हैं। मां दुर्गा यदि प्रसन्न हो जाएं तो जीवन को खुशियों से भर देती हैं। इसके संकेत हमें कई तरीकों से मिलते हैं। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे जो नवरात्रि के दौरान या इसके बाद आपको मिलता है तो समझ लें कि आप पर माता की जमकर कृपा होने वाली है। यह संकेत मिलना माता की पूजा का फल मिलने का इशारा होता है। इन संकेतों का मिलने का मतलब आपके जीवन में माता दुर्गा की कृपा से जबरदस्त तरीके से धन का आगमन होने वाला है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से संकेत है जो नवरात्रि के दौरान धनवान बनने से पहले माता दुर्गा देती है। नंबर 1, उल्लू का दिखाई देना। दोस्तों, उल्लू का दिखाई देना हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। यदि नवरात्रि के दौरान या फिर नवरात्रि के बाद आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में माता दुर्गा और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। इन दोनों की विशेष कृपा दृष्टि से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन में धन धान्य के साथ ही सुख समृद्धि का भी आगमन होगा। यदि आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है तो यह धन आगमन का संकेत माना जाता है। नंबर 2, नारियल का दिखाई देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को विशेष दर्जा दिया गया है। किसी भी पूजा के बाद प्रसाद के रूप में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल का दिखाई देना बहुत ही शुभ होता है। आपको बता दें, यदि सुबह सुबह के समय आपको नारियल दिखाई देता है, नारियल का पेड़ दिखाई देता है या फिर किसी व्यक्ति के हाथों में आप नारियल देखते हैं तो आपको बता दें, माता दुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ेगी और उनकी कृपा दृष्टि से आपके सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 3, हंस का दिखाई देना। दोस्तों, हंस को बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यदि सुबह सुबह के समय आपको हंस दिखाई देता है या फिर आप अपने सपने में हंस देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, यानी कि स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन का भंडारण करने के लिए प्रवेश करने वाली हैं। नंबर 4, कमल के फूल का दिखाई देना। कमल का फूल वैसे आपको तालाबों में देखने को मिल जाएगा।
हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नवरात्रि के दौरान या फिर नवरात्रि के बाद आपको किसी व्यक्ति के हाथ में कमल का फूल दिखाई देता है या फिर किसी तालाब में आप कमल का फूल देखते हैं या फिर सपने में आपको कमल का फूल दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। यह किस्मत चमकाने वाला संकेत साबित होता है। नंबर 5, गाय का दिखाई देना। दोस्तों, गाय को हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। यदि आप अपने घर में गाय का पालन करते हैं तो इससे घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है और सभी प्रकार की प्रेत बाधाएं भी खत्म हो जाती है। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्वरूप बताया गया है। यदि नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते ही आपको गाय के दर्शन हो जाते हैं या फिर मंदिर जाते वक्त आपको रास्ते में गाय दिखाई देता है, तो समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ेगी और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। नंबर 6, सपने में इन चीजों का दिखाई देना। दोस्तों, सपने में यदि आप नवरात्रि के दौरान या फिर नवरात्रि के बाद पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हैं, देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को देखते हैं या फिर भगवान सूर्य को देखते हैं या फिर आप अपने सपने में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा सपने में दीपक का दिखाई देना, मोर का दिखाई देना, रुद्राक्ष का दिखाई देना, फूलों की माला का दिखाई देना, यह भी बहुत ही प्रभावी संकेत होता है धन आगमन के लिए। यदि आपको सपने में इस प्रकार की चीजें दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके सभी प्रकार के रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 7, खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना। दोस्तों, यदि आप रात को सपने में खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नवरात्रि के दौरान या फिर नवरात्रि के बाद आपको इस प्रकार का सपना आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा की असीम कृपा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ेगी, आपका भाग्य बदलने वाला है। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसे संकेत है जो यदि आपको नवरात्रि के दौरान मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी की कृपा अब आपके जीवन पर पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए।